जब कोई हमें पूछता है हाउ आर यू, हम क्या बोलते हैं? फाइन। फाइन बोल के चले जाते हैं, है ना। ये एक सोशल कर्टसी है। लेकिन इसको अगर हम अच्छे से थोड़ा इंटरेस्टिंगली सही में हम इंटरेस्टेड हैं कि सही में हम क्या फील कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद को कि फिजिकली हम क्या फील कर रहे हैं। स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं या फिर वीक फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं या फिर लेथर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, है ना। फिर हम अगर देखें तो हम मेंटली कैसे फील कर रहे हैं, मेंटली हमें क्या फील हो रहा है। हम एक्साइटेड हैं, खुश हैं या फिर सैड हैं, एंसियस हैं, डिप्रेस्ड है। देन हमारी फीलिंग्स किस तरह से है। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं या हमें बुरा महसूस हो रहा है। तो देखिए, ये जो हाउ आर यू है, ये अगर एक सोशल कर्टसी की तरह देखें तो ये बहुत इजी आंसर है कि फाइन, ओके, आई एम वेरी फाइन। ये एक कर्टसी है। लेकिन इसको अगर हम सही में देखें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एग्जाम्पल देने की जो हमारी उद्देश्य ये था कि देखिए, जितना ज़्यादा हम इंटरेस्टेड होंगे उतना ज़्यादा हमारे ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा हम खुद के साथ, दूसरों के साथ कनेक्टेड होंगे, और जितना ज़्यादा हम कनेक्टेड होंगे उतनी अच्छी तरह से दुनिया को जानेंगे, लोगों को जानेंगे, हर चीज़ को जानेंगे जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायक होगी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल 6 में, कैरेक्टर बिल्ड्स पर्सनालिटी। और हम सीख रहे हैं पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल विद द बुक द विजडम ब्रिज, रिटन बाय हमारे दादी डॉक्टर कमलेश डी पटेल जी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट और ऑब्जर्वेशन के बारे में, और इसका क्या रोल होता है किसी यंग वन के ज़िंदगी में, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बोला कि जितना ज़्यादा हम इंटरेस्ट देते हैं चीज़ों के ऊपर, उतना ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कहाँ पर इंटरेस्ट देते हैं कि उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जो कर रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे को भी इंटरेस्ट आ जाती है स्टडी में। ठीक है, अगर हम डांस कर रहे हैं तो बच्चों को भी डांसिंग में आ जाती है उनका इंटरेस्ट, तो फिर वो वही करने लगते हैं, वो ऑब्जर्व करने लगते हैं और वही चीज़ें करने लगते हैं। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब बच्चे छोटे होते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। हमारे इंटरेस्ट पे ही बच्चों का इंटरेस्ट और ऑब्जर्वेशन प्रभावित होता है। ठीक है, तो देन यहाँ पर देखिए, जब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, हमें ये तो पता चल गया कि बच्चों के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट, ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं, उनके ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको हम उसके जो सेंस ऑर्गन्स है उसके साथ परिचित करवाएं बहुत अच्छे से। सबसे पहले शुरू करें हियरिंग से। जब हियरिंग क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाता है। ठीक है, हियरिंग से उसका इमोशन को ऑब्जर्व करना वो शुरू करता है, स्मेलिंग से उसका इमोशन को ऑब्जर्व करना वो शुरू करता है। किस तरह से? देखिए, मान लीजिए किसी साउंड वो सुनता है, कोई बर्ड का साउंड सुन रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। अब बच्चे को पूछिए, इंटरेक्ट कीजिए कि आसपास कौन सा साउंड सुन रहा है, किसी पंछी की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ सुन के तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा है? जब आप मदर नेचर में घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर आप बिना तोड़े किसी फूल को, उसको स्मेल करने के लिए बच्चे को बोलिए और उसको पूछिए कि ये स्मेल कैसा है। ये स्मेल उसके नाक में जाते ही उसको क्या फील हो रहा है। ठीक है, जब आप जा रहे हैं, कोई पेड़ देख रहे हैं, कोई पत्ते देख रहे हैं, तो आप उसको बोलिए कि इसको टच करके देख, पत्ता कैसा है, हार्ड सरफेस है या सॉफ्ट सरफेस है या वेलवेट सरफेस है, इसको छू के तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अगर हार्ड सरफेस है तो थोड़ा और फील होगा, अगर वेलवेटी टाइप का सरफेस है तो उसको अच्छा फील होगा। तो देखिए, इस तरह से जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है,
वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और उस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए वो अपनी फीलिंग्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, जब आप किसी फ्रेंड के घर में गए हैं तो आके उससे पूछिए बच्चे को कि वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा, किस तरह का घर था, कैसे कलर का घर था, सोफा किस टाइप से गिरा हुआ था, वहाँ के जो लोग थे किस टाइप के कपड़े पहने थे। तो ये सारे एक्सरसाइज करवाने से क्या होगा, बच्चों का जो ऑब्जर्विंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगा और जितना ज़्यादा वो ऑब्जर्व करना सीखेंगे वो खुद के साथ उतना ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात है, जब बच्चे को 8 साल से 10 साल 8-10 साल जब बच्चों को हो जाए तो उनको अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना सिखाइए कि सांसें कौन से वाले नॉस्ट्रिल में ज़्यादा सांसें चल रही है, ज़्यादा सांसों की फील कौन से वाले नॉस्ट्रिल में ज़्यादा हो रही है, किस टाइम पर ये नॉस्ट्रिल का जो फ्लो है, ये जो सांस का फ्लो है वो नॉस्ट्रिल चेंज कर रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें जब बच्चों को हम ध्यानपूर्वक सिखाएंगे तो उनका अवेयरनेस बढ़ जाएगा, उनका खुद के साथ कनेक्शन बढ़ जाएगा, अपने बॉडी के साथ, अपने सोल के साथ, अपने स्पिरिट के साथ, अपने जो ब्रीदिंग है उसके साथ, और वो अपने आप को ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और उसी कोशिश में वो हर तरह की, हर चीज़ की, हर वो चीज़ जान पाएंगे जो कि उनके ज़िंदगी में जीने के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके अंदर ही तो सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें देखिए कहाँ से होगी, कोई और नहीं सिखा सकता। ये सब हम पेरेंट्स को ही ध्यान देना पड़ेगा कि किस एज में, किस सिचुएशन में बच्चों को हमें किस तरह से उनके फीलिंग्स के साथ जुड़ाना है। यही होता है वो इंडिपेंडेंट बनाना, यही है। अगर हम बच्चों को इमोशनली इंडिपेंडेंट बना दें, यानी कि वो अपने इमोशन को खुद जान जाए, कंट्रोल करना सीख जाए, उनकी एनर्जी किस तरह से फ्लो हो रहा है वो सीख जाए, उनकी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है और उनके हिसाब से काम करवाना है, अगर वो सीख जाए तो वो दुनिया जीत लेंगे। आपको और कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यही सिखाना हमारा रोल है एज ए पेरेंट, एज एन एल्डर। तो हमें अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाना है दोस्तों। और अगर आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह से जानना है, समझना है, तो प्लीज़ गो थ्रू द बुक एंड प्लीज़ डिस्कस विथ माय कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और कुछ चीज़ें लेके और कुछ पॉइंट्स लेके जो हमें मदद करेगी अपने बच्चों के लाइफ को बनाने के लिए, रियली हमें पेरेंटिंग का वो रूल सिखाने के लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।